यार बड़ा तेज हेडेक हो रहा है। कल रात को लेट तक नेटफ्लिक्स बिंज वॉच नहीं करना चाहिए था। ऊपर से आज सुबह महीनों बाद बैडमिंटन भी खेल आई। हेडेक, बॉडी एक सब हो रहा है। क्या करूं? अरे अलीना बेटा, पेन किलर ले लेना। हाँ, ये पेन किलर ले लेती हूँ। 1 hour later. अब बढ़िया फील हो रहा है। ये छोटी सी टैबलेट हमारी लाइफ में वीडियो गेम्स वाले हेल्थ पैक की तरह बन गई है, जिसे लेते ही हमारी हेल्थ का भी बार 30% से 100% हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पेन किलर्स को इतना इफेक्टिव क्या बनाता है? जवाब है IBB, यानी कि आइसोब्यूटिलबेंजीन। यस, यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अब जिस तरह ऑटो कंपनी में ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिट एक तरह से ऑटो एंसिलरी कंपनीज को मिलता है, ठीक वैसा ही केस कुछ यहाँ भी देखने को मिलता है। अब दुनिया भर में कितने ही पेन किलर या एनाल्जेसिक्स बनाने वाली कंपनियां होंगी, करेक्ट? और ये मार्केट आने वाले समय में ग्रो ही होने वाला है। और जब ये मार्केट एक्सपैंड हो रहा है तो जाहिर है इस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनीज यानी कि एंसिलरीज का भी तो बिजनेस एक्सपैंड होगा ना। और अगर मैं कहूँ कि इंडिया में एक ऐसी कंपनी है जिसने ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है, तो यस, मोनोपोली स्टॉक सीरीज के अंडर आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगी जो पेन किलर्स में इस्तेमाल होने वाले कंपाउंड IBB की ग्लोबल मार्केट में 65% मार्केट शेयर एंजॉय करती है। जी हाँ, 65%, वो भी ग्लोबल मार्केट में। इस कंपनी का नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। आज हम जानेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है, कैसे कंपनी ने ग्लोबली इतना तगड़ा मार्केट कैप्चर किया, इस इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स कौन हैं, कंपनी से जुड़े रेड फ्लैग्स जो कि एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखने चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स और आखिर में हम कंपनी के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेट्रिक को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ। विनाती ऑर्गेनिक्स के प्रोमोटर श्री विनोद सराफ के लाइफ की बिगिनिंग काफी दिलचस्प रही है। विनोद सराफ ने 17 साल की उम्र में स्टेट टॉपर रहते हुए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और 19 साल की उम्र में इंडिया के वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेजेस में से एक बिट्स पिलानी से गोल्ड मेडल के साथ अपना MBA खत्म किया। शुरुआत के कुछ साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने के बाद विनोद जी ने बिरला ग्रुप ज्वाइन करा, जहां उन्होंने हमारे देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट लेट आदित्य बिरला के साथ काम किया। आदित्य बिरला ग्रुप में उनकी स्टिंट के बाद विनोद सराफ ने फिर MRPL की मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी संभाली। इसके अलावा उन्होंने ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मॉडर्न सिंटेक्स और भिलवाड़ा ग्रुप में भी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हासिल किया, जिस दौरान उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफी अच्छा एक्सपोजर मिला। काम करते करते उन्हें इंडिया के केमिकल सेक्टर में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। उस समय इंडिया IBB यानी कि आइसोब्यूटिलबेंजीन को मेनली इंपोर्ट करता था। सराफ ने उसी समय ठान लिया कि वो इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को खत्म करेंगे और इसी के साथ 1990 में शुरू हुई विनाती ऑर्गेनिक्स अपने इस $2 मिलियन के सपने को फंड करने के लिए उन्होंने ना सिर्फ अपने सेविंग्स लगा दी, लेकिन साथ ही साथ बैंक से भी डेट रेज किया। 1991 में उन्होंने कंपनी का IPO भी लॉन्च करा। काफी रिस्की, राइट? वेल, रेप्यूटेड जॉब को छोड़ना, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इतना डेट और IPO के थ्रू पब्लिक के पैसे रेस करना, लेकिन उनकी मेहनत फाइनली रंग लाई। वो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ के चलते जिस रेट पे IBB बना पा रहे थे वो इंडिया के इंपोर्ट्स के कॉस्ट से बहुत ही कम था और इसी वजह से उन्हें मार्केट कैप्चर करने में परेशानी नहीं हुई। आने वाले समय में देखते ही देखते वो ना सिर्फ इंडिया के बट ग्लोबली इस प्रोडक्ट के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर बन गए। 2006 में उनकी डॉटर विनाती जी, जिनके नाम पर ये कंपनी है, उन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन करा और उसी समय की बात है जब कुछ की ग्लोबल प्लेयर्स ने इस मार्केट से एग्जिट कर लिया, जिसके कारण विनाती ऑर्गेनिक्स का मार्केट शेयर शूट अप होके 65% पे आ गया। इनफैक्ट उसी दौरान कंपनी को BASF, जो कि आइबुप्रोफेन के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, उनके पास से कॉन्ट्रैक्ट मिला। आइबुप्रोफेन की मैन्युफैक्चरिंग में IBB यूज होता है। ये डील कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी डील थी। मजेदार कहानी है अभी तक, है ना? हालांकि आने वाले सालों में विनाती ऑर्गेनिक्स की मैनेजमेंट ने रियलाइज किया कि वो सिर्फ IBB पर बेट नहीं कर सकते। पेन किलर्स मार्केट का स्लो ग्रोथ और कंपटीशन के डर ने उन्हें अपने दूसरे सेगमेंट ATBS को सेटअप करने में कंपेल किया। ATBS यानी कि एक्रिलामिडो मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक
एसिड। काफी लंबा नाम है, राइट? केमिकल फॉर्मूला ऑफ ATBS कुछ ऐसा है, घबराइए मत, आसान भाषा में समझना हो तो ATBS मेनली पॉलीमर्स के प्रोडक्शन में, वाटर प्योरिफिकेशन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर्स में यूज होता है। और ATBS बनाने की टेक्नोलॉजी कंपनी ने नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे से खरीदी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ और ही चैलेंजेस लिखे हुए थे। दरअसल बात यह है कि ATBS एक तरह से परफॉर्मेंस केमिकल है और क्लाइंट्स के लिए इस केमिकल की प्योरिटी काफी ज्यादा मैटर करती है। और इसी के चलते शुरुआत के कई साल तक कंपनी को यूरोप के बड़े बड़े प्लेयर से रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा था। अब इसी दौरान विनाती जी ने इसका एक क्लासिक जुगाड़ निकाला। उन्होंने अपने सबसे बड़े कंपेटिटर ल्यूब्रिजोल के रिटायर्ड कंसल्टेंट को हायर किया। उसकी मदद से कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी और ATBS की प्योरिटी को एनहांस करने की कोशिश करी। और वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगेन इस सेगमेंट में भी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी के चलते कंपनी एक बार फिर से ग्लोबली लोवेस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर बन गई। और तो और 2018 में उनके सबसे बड़े कंपेटिटर ल्यूब्रिजोल ने ये मार्केट से एग्जिट लेने का डिसीजन बनाया। अगेन थैंक्स टू डोमिनेंस ऑफ विनाती ऑर्गेनिक्स। और देखते ही देखते विनाती ने इस सेगमेंट में भी ग्लोबली एक तगड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। आज कंपनी ATBS में भी ग्लोबली अराउंड 65% मार्केट शेयर कमांड करती है। IBB और ATBS के अलावा भी कंपनी स्ट्रेटेजिकली अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रही है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वो है आइसोब्यूटालीन, जिसे नॉर्मली IB के नाम से भी जाना जाता है। और सेम पहले दो प्रोडक्ट की तरह कंपनी ने इसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज और नो हाउ बाहर से खरीदा था। लेकिन आखिर IB ही क्यों? वेल, इसका आंसर छुपा था ATBS की वैल्यू चेन में। दरअसल बात यह है कि ATBS को बनाने में एक्रिलोनाइट्राइल और आइसोब्यूटालीन की जरूरत होती है। पहले IB को बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जाता था और इसके चलते ऑब्वियसली उनके रॉ मटेरियल के दाम ज्यादा रहते थे। ऊपर से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज का डर अलग। तो जैसे ही कंपनी ने IB के प्रोडक्शन में एंट्री लेकर अपने ATBS की मैन्युफैक्चरिंग को बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सपोर्ट दिया, उनके कॉस्ट में 10 से 15% का डिफरेंस आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, IB के प्रोडक्शन के चलते कंपनी के पास इसके दूसरे डेरिवेटिव्स के बिजनेस में एंटर होने के भी नए एवेन्यूज खुल गए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, IB को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी को MTBE या मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल एथर के नाम के कंपाउंड की जरूरत पड़ती है। इसलिए कंपनी ने MTBE से सिर्फ IB की मैन्युफैक्चरिंग करके हाथ ऊपर नहीं कर दिए, बल्कि उन्होंने यही MTBE यूज करके उसका एक प्योर फॉर्म हाई प्योरिटी MTBE को बना के बेचना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ इसमें से जो मेथनॉल बच जाता था उसे अलग से बेचने लगे। और बात यहाँ रुकती नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, IB के प्रोडक्शन के साथ कंपनी के पास नए डेरिवेटिव्स के प्रोडक्शन का द्वार खुल जाता है। इसलिए कंपनी ने PTBT, PTBBA जैसे कंपाउंड्स का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। ये सारे कंपाउंड्स परफ्यूम, सनस्क्रीन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी यही IB से ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स भी बनाती है। इसके अलावा कंपनी के पास जो ACN यानी कि एक्रिलोनाइट्राइल बचता है, उसको यूज करके कंपनी ने DAAM यानी कि डाइसेटोन एक्रिलोमाइड बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा कंपनी ACN से TBA या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जिसे वो आगे पॉलीमर्स बनाती है। मतलब एक ही प्रोडक्ट की पूरी वैल्यू चेन कंपनी ने कवर कर ली है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इनफैक्ट पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन और इनफैक्ट कोई केस में हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी। कमाल है ना? रिजल्ट ये है कि विनाती ऑर्गेनिक्स आज IBB और ATBS में ग्लोबल लीडर तो है ही, साथ ही ब्यूटाइल फिनॉल्स, IB और HPMTBE में डोमेस्टिक लीडरशिप भी इंजॉय करती है। इसके अलावा कंपनी फिलहाल अपनी एसोसिएट कंपनी VAPL यानी कि वीरल एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड को विनाती ऑर्गेनिक्स में अमेलगमेट करने के लिए NCLT अप्रूवल का इंतजार कर रही है। VAPL ने Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में एंटीऑक्सीडेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी। अब ऑफ कोर्स अब तक तो आपको कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी पता लग ही गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट भी कंपनी के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में इंटीग्रेटेड होगा। आपने बिल्कुल सही सोचा है, ये ब्यूटाइल फिनॉल का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है।
और एक तरह से ये भी आने वाले समय में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरह काम करेगा। लेकिन इस पूरे अमेलगमेशन प्रोसेस में अप्रूवल में होने वाले डिले की वजह से VAPL को अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए फंडिंग की जरूरत लग रही है। तो एक तरह से ये कंपनी के ऑपरेशंस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो दौलत कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका रेवेन्यू मिक्स कुछ इस तरह है, जहां ATBS से उनका करीब 40% रेवेन्यू आता है, अराउंड 20% ईच IBB और ब्यूटाइल फिनॉल से, और बाकी का 20% अलग अलग प्रोडक्ट से कंबाइंड। कंपनी 40+ देशों में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है और उनका अराउंड 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। विनाती ऑर्गेनिक्स के लिए की मार्केट्स USA, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, लाटविया, मेक्सिको एटसेट्रा जैसी कंट्रीज हैं। ओवर द इयर्स विनाती ऑर्गेनिक्स ने अपने क्लाइंट्स के साथ एक लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशन बिल्ड किया है। इनके क्लाइंट्स में बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि BASF कॉर्पोरेशन, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, SNF, डाउ यूरोप, GmbH एटसेट्रा शामिल हैं। इन कंपनीज के साथ कंपनी नॉर्मली IBB और ATBS के केस में लॉन्ग टर्म सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब आपको कंपनी के एनालिसिस से थोड़ा बहुत इस इंडस्ट्री की वैल्यू चेन के बारे में तो पता लग गया होगा, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि IBB के प्रोडक्शन में दूसरा प्लेयर कौन है? अब आप कहोगे कि पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी हो सकती है ना? चलो थोड़ा सिंपल कर देते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर भी इंडियन कंपनी है। जी हाँ, ये कंपनी है IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। IBB मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का ग्लोबली 30% मार्केट शेयर है। इसका मतलब समझे, ऑलमोस्ट 90 से 95% ग्लोबल मार्केट तो 2 इंडियन कंपनीज ही कवर करती हैं। मतलब कि एक तरह से ग्लोबल IBB मार्केट में इन 2 इंडियन कंपनीज ने डुओपली क्रिएट कर दी है। अब अगर कंपनी के बारे में कुछ रेड फ्लैग्स ध्यान में रखने हो तो वो क्या हो सकते हैं? इतना शानदार बिजनेस है, ग्लोबल स्केल पे इतना बड़ा कारोबार फैला है, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, राइट? रॉन्ग। तो चलिए देखते हैं विनाती ऑर्गेनिक्स के सामने खड़े चैलेंजेस और रिस्क। देखिए, नए प्रोडक्ट्स में एंट्री लेना वैसे तो वर्टिकल इंटीग्रेशन के हिसाब से सही है, मगर वो एक तरह से कंपनी की मजबूरी भी है। बिकॉज जब कोई कंपनी किसी बिजनेस में इतना बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लेती है तो वो मार्केट खुद कितने रेट से ग्रो कर रहा है वो समझना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि फिर कंपनी की ग्रोथ भी मार्केट की ग्रोथ से ही लिंक्ड होती है। और रिसर्च एंड मार्केट्स पर पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल IBB मार्केट 2021 से 2025 के बीच 4.67% CAGR से ग्रो होगी। वहीं मार्केट रिसर्च फ्यूचर पे पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ATBS इंडस्ट्री 2023 से 2032 के बीच 12% CAGR से ग्रो करेगी। ऐसे में अगर विनाती ऑर्गेनिक को एक अच्छे रेट से ग्रो करना है तो उसके लिए उन्हें नए नए प्रोडक्ट सेगमेंट्स में एंट्री लेनी ही होगी। इनफैक्ट ये कंपनी को प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन के रिस्क को भी कम करने में मदद करता है। अब आपने एक और बात अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स में देखी हो तो ये सिर्फ नीश केमिकल्स में ही एंट्री ले रहे हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक तरह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। अब ये बात काफी अच्छी है, लेकिन ऐसे केमिकल्स में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ एंट्री लेने में कभी कभी टाइम भी लग जाता है, जैसा कि उनके ATBS के बिजनेस में हुआ था। रिमेंबर, वो तो विनाती जी के स्ट्रेटेजिक डिसीजन ने उनके ATBS प्रोडक्ट की प्योरिटी लेवल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के लेवल पे लाने में मदद की, वरना ये टाइम और भी लंबा हो सकता था। अब चलिए एक नजर डालते हैं कंपनी के की फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर 29.02% से बढ़ी हैं। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 36.78% से। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 29% पे हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 के 27% से तो बेटर हैं, मगर फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी के मार्जिन्स अराउंड 40% रहते थे। ये मार्जिन डी ग्रोथ मेनली रॉ मटेरियल प्राइसेस में हुए इंक्रीज और उनके हाई मार्जिन प्रोडक्ट ATBS की लोअर सेल्स को एट्रीब्यूट किया जा सकता है। विनाती ऑर्गेनिक्स के सेल्स नंबर रीसेंट क्वार्टर में म्यूटेड रहे हैं। लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी की सेल्स सिर्फ 3.6% से ग्रो हुई हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इनफैक्ट कंपनी के मार्जिन्स में भी एक फॉल देखने को मिला है, जिसका रीजन मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। पुअर सेल्स ग्रोथ और कॉन्ट्रैक्टिंग मार्जिन्स के चलते मार्च 2023 एंडेड क्वार्टर में विनाती के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी नीचे गए हैं। अब कंपनी का Q4 में हुए अंडर परफॉर्मेंस का मेन रीजन है
ATBS में एक वीक डिमांड। ये वीक डिमांड मेनली वाटर ट्रीटमेंट और ऑयल फील्ड एप्लीकेशंस के सेक्टर से ड्राइव हो रही है। हालांकि ATBS का प्लांट अभी भी 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, लेकिन इस वीक डिमांड को देखते हुए कंपनी जो अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में सोच रही थी, उसकी स्पीड थोड़ी अब धीमी हो सकती है। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी डेट फ्री है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग रिस्क प्रोफाइल को इंडिकेट करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज और कैश कन्वर्जन साइकिल दोनों में ही स्टार्क इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो बताता है कि विनाती अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर रही है। साथ ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी काफी इंप्रेसिव हैं। विनाती ने कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स ऑलमोस्ट अबव 30% का ROCE मेंटेन किया है। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 में जरूर उनका ROCE बिलो 30% था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में विनाती फिर से अपने ROCE इंप्रूव करके 30% पे लेके आई है। देखिए, ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक कंपनी के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को मेजर करता है। साथ ही ROCE ये बताता है कि एक कंपनी अपनी एम्प्लॉयड कैपिटल से कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। इसलिए ये नंबर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर विनाती ऑर्गेनिक्स ने शेयर बाजार में कैसा परफॉर्म किया है। लिस्ट होने के बाद से अभी तक, यानी कि जुलाई 2009 से अभी तक कंपनी का स्टॉक 12,165% बढ़ चुका है। पिछले 5 साल में भी विनाती ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 300% रिटर्न्स बना के दिए हैं, लेकिन बढ़ता इनपुट कॉस्ट प्रेशर और इंटेंस कंपटीशन की वजह से पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट 13% डाउन है। ऊपर से कई मैक्रो फैक्टर्स भी हैं, बिकॉज कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं और पिछला 1-1.5 साल ग्लोबल मार्केट्स के लिए इन्फ्लेशन और बैंकिंग क्राइसिस के चलते काफी वॉलेटाइल रहा है। चलिए विनाती ऑर्गेनिक्स के लिस्टेड पीयर और IBB मार्केट के सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर का कंपैरिजन देखते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो विनाती ऑर्गेनिक्स IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कंपैरिजन में प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है, लेकिन उसी के सामने विनाती ऑर्गेनिक्स का पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ भी IOL केमिकल्स से कहीं ज्यादा है। इनफैक्ट विनाती ऑर्गेनिक्स का ROE भी IOL केमिकल्स के कंपैरिजन में हेल्दी है। बट स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की बात करूं तो लास्ट 1 ईयर और 5 इयर्स दोनों ही पीरियड्स में IOL केमिकल्स ने विनाती ऑर्गेनिक्स को आउट परफॉर्म किया है। आज हम आपको एक ऐसे रेशियो के बारे में बताएंगे जो हमें बताएगा कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को कैश फ्लो में कन्वर्ट कर पाती है या नहीं। ये रेशियो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू EBITDA। ये रेशियो अगर कंसिस्टेंटली 1 से सिग्निफिकेंटली कम हो तो मान लीजिए कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, और फिलहाल ये नंबर दोनों ही कंपनीज के लिए 1 से काफी कम है। हालांकि विनाती ऑर्गेनिक्स IOL से इस मामले में बेटर कर रही है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस विनाती ऑर्गेनिक्स का। क्या आपके पोर्टफोलियो में विनाती ऑर्गेनिक्स या उसके जैसा कोई स्ट्रॉन्ग ग्लोबल लीडर स्टॉक है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपको याद दिला दें कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.